महान भूल जो टॉपिक सर्वव्यापी का टॉपिक समझे थे। अब आज आगे शिव शंकर में अंतर, इस टॉपिक को शॉर्ट में समझते हैं। अब चित्र में यहाँ पर एक और शंकर की मूर्ति और दूसरी ओर शिवलिंग दिखाया गया। तो जिज्ञासु को कोर्स कराते समय हम स्वयं भी पूछ सकते हैं, क्या शिव और शंकर को आप एक मानते हैं या अलग? दुनिया में सभी शिव और शंकर एक ही समझते हैं, अलग व्यक्तित्व नहीं। पर कहने में ही कितने अंतर होते हैं। अगर बोली हुई बातों पर हम थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि शिव और शंकर में कुछ तो भिन्नता है। जैसे हम कहते हैं शिव शंकर, कभी कोई शंकर शिव नहीं कहते, यानी शिव को पहले और शंकर को बाद में रखा गया। कहा जाता है शिवलिंग, कभी शंकर लिंग नहीं कहते। कहते हैं शिवरात्रि, शंकर रात्रि आपने सुना। शिव नेत्र कहते हैं, शंकर के मस्तक पर जो नेत्र दिखाया गया उसे शिव नेत्र कहते हैं, शंकर नेत्र कभी नहीं कहते। मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं तो शिव मंदिर में जाते हैं, यानी शिवालय कहते हैं, उसे शंकरालय नहीं। शिव पुराण कहा जाता है, कभी शंकर पुराण नहीं। और सदाशिव कहते हैं, सदा शंकर कभी नहीं कहते। कहते भी हैं सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात शिव ही सत्य है। कभी सत्यम शंकरम सुंदरम कहते हुए सुना? तो सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, सत्यम शंकरम सुंदरम कभी नहीं कहते। और गाते भी यही है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। मीठा स्वरूप, प्यारा स्वरूप, भोला स्वरूप है शिव, और शंकर जो है वो है भाला। अब शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याणकारी और शंकर है संहारकारी। शंकर को विनाश की देवता कहा जाता है, तो शिव कल्याण का कार्य करता है और शंकर संहार का कार्य करता है। तो दोनों के कार्य में अंतर तो है ही। अगर शिव ही शंकर होते तो फिर शंकर को किसकी याद में बैठे हुए दिखाया गया? शंकर ही शिव है, तो फिर शंकर किसकी याद में बैठे हुए? ज्यादातर चित्र में इस तरह से दिखाते कि शिवलिंग के आगे ध्यानमग्न करते हुए बैठे हुए दिखाया गया। अगर शिव ही शंकर होते तो पुराने पुराने मंदिरों में ऐसे देखने में आता है कि शिवलिंग को मंदिर के बीच में प्रतिष्ठापित किया गया है और जो देवी देवताएं हैं उन्हें चारों ओर दिखाया गया और उन देवताओं के बीच मुख्य स्थान में महादेव शंकर को रखा गया। अगर शिव ही शंकर होते तो फिर शिवलिंग को अलग और शंकर की मूर्ति अलग क्यों रखा गया? अब अज्ञानता के कारण, ना समझने के कारण
भक्ति में भगत लोग यही मान लिए हैं कि जो शिव शिव माना ही शंकर। पर इन बातों से ये साबित होता है कि शिव माना शंकर कहना गलत है। अब शिव भगवान है और शंकर देवताओं के बीच महादेव है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। भगवान है एक और भगवान है सत्य और देवताएं हैं अनेक। गीता में इसके लिए कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेच यान्ति मद्दाजिनोऽपि माम्। जो देवताओं के भक्त होते हो देवताओं को पाते हैं, पितरों के भक्त होते हो पितरों को पाते हैं, और मुझे भजने वाले मेरे को पाते हैं। तो गीता में ये उल्लेख आया है कि भगवान के भक्त भगवान को पाते हैं, देवताओं के भक्त देवताओं को पाते। तो देवताएं तो 33 करोड़ है, तो उन 33 करोड़ देवात्माओं के बीच देव देव महादेव कहा गया है शंकर। अब हमने ये बात तो समझे कि शिव और शंकर एक है नहीं, शिव और शंकर में अंतर है। शिव है पिता और शंकर है उनके पुत्र। शिव रचयिता, शंकर रचना। शिव डायरेक्टर और शंकर हीरो एक्टर है। तो अंतर तो है ही। और हमने 3 लोक के चित्रों में भी देखा था कि शिव को परमधाम में दिखाया गया और शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताओं के जो लोक है, सूक्ष्म लोक दिखाया गया, वहां पर दिखाया गया। तो शिव और शंकर में अंतर तो है, ये तो हमने समझा। पर जब अंतर है, पर दुनिया में फिर मिला के एक क्यों कर दिया कि जो शिव वही शंकर है? अब शिव और शंकर को मिला के एक करने का कारण यही है कि आत्माओं के पिता परमपिता शिव जब इस साकार सृष्टि पर आते हैं तो महादेव शंकर के साधारण तन में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके कर्तव्य करते हैं। तो शिव आते हैं सृष्टि पर बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में पाठ बजाते। तो सदगुरु के रूप में जब शिक्षा प्रदान करते हैं तो उनके प्रदत्त सहज राजयोग की शिक्षा को महादेव शंकर 100% अपने में उतार लेते हैं। जैसे स्कूलों में कोई बच्चे होते हैं, वो टीचर की पढ़ाई को पूरा ही अपने में धारण कर लेते, 100% धारण करने के कारण वो टीचर समान बन जाते। पर क्या उस टीचर समान बने स्टूडेंट को कोई टीचर कहेंगे? नहीं। ऐसे ही उदाहरण के तौर पे कोई बच्चे होते हैं जो पिता के समान ज्ञान, शक्ति, बोलचाल सब कुछ धारण कर लेते हैं और जिसके कारण उन्हें लोग यही कहते हैं कि ये पूरा ही पिता जैसे। अब पिता जैसे होना और पिता समान होना, पिता बनना, तो अंतर तो है ना। तो महादेव शंकर जो है
वो इस सृष्टि पर शिव के ज्ञान गुण शक्ति को अपने में धारण करके शिव के समान बनते। अब शिव के समान जो बन जाते हैं, अब उसके लिए गीता में उन समान बनने के कारण शंकर महादेव शिव की याद में रह करके उनके समान स्वयं को बना लेते हैं कि दोनों मिलके एक हो जाते हैं। जैसे शिव निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी है, तो ऐसे स्टेज महादेव शंकर भी धारण कर लेते। अब निराकारी स्टेज है क्या चीज? निराकारी स्टेज आपने चित्र देखा होगा, जहाँ कहीं भी शंकर के चित्र दिखाया जाता है तो उसमें चढ़ी हुई आंखें दिखाते हैं कि इस दुनिया में जैसे होते हुए भी नहीं है, इस दुनिया की आसक्ति से परे है। अब इसके लिए गीता में आया है श्लोक कि नैवो किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन्। हम 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, उसमें इस तरह से उल्लेख आया कि कर्मेंद्रियों से हर प्रकार के कर्म करते हुए भी जैसे वो कुछ भी नहीं करता। इसी का ही गायन रामचरितमानस में भक्ति में जो कहा गया है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वड़ायु। अब बिना हाथ का कर्म करता है, बिना पांव का चलता है, बिना मुख का सारे रस को भोगता है, बिना वाणी के वो बड़ा वक्ता न बहुत बड़ा बोलने वाला है। अब इस तरह का उल्लेख आया है रामचरितमानस। अब ये कैसे? तो इस बात का ही उल्लेख जो गीता में कहा कि इंद्रियों से कर्म करते हुए भी जैसे कुछ भी नहीं करता, अर्थात साकार शरीर होते हुए भी वो निराकारी बन जाते। अब उस निराकारी स्वरूप को साकार बने, साकार में आए हुए निराकार शिव जो उस शंकर में प्रवेश किए हैं, तो वो साकार से निराकार बने स्वरूप को गीता में कहा गया है अव्यक्त मूर्तिना। और उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही सारे संसार जो है वो विस्तार को प्राप्त हुए। अब अव्यक्त मूर्ति का अर्थ क्या है? अव्यक्त मूर्तिना, मूर्ति है और अव्यक्त है। व्यक्त माना इन आंखों से दिखाई देता है और अव्यक्त माना इन आंखों से दिखाई नहीं देता। और यहाँ गीता में उन्हें कहा गया कि अव्यक्त मूर्ति है परंतु अव्यक्त है, यानी साकार होते हुए भी वो निराकार है। अब महादेव शंकर जब शिव समान बन जाते हैं तो शिव समान बने स्वरूप को ही शिवलिंग कहा गया है। वो शिवलिंग जो अव्यक्त मूर्ति स्वरूप है, वही अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारे जगत विस्तार को प्राप्त हुए हैं। और वही महादेव बने स्वरूप वही आदि देव है, वही आदि पुरुष है, समग्र जगत का परम निधान, परम आश्रय स्वरूप है, जिसके लिए गीता में 11वें अध्याय का 18 नंबर श्लोक में बताया है कि तमस्य विश्वस्य परम निधानम। इस प्रकार का उल्लेख 11वें अध्याय का 38 नंबर श्लोक में भी आया है, जिसमें बताया त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः तमस्य विश्वस्य परम निधानम।
तो समग्र विश्व का परम आधार स्वरूप वही है, वही आदि पुरुष है, पुराण पुरुष है, वही आदि देव है, वही समग्र जगत के बीज भी है। बीज से ही सारे वृक्ष की विस्तार हुआ है। इसके लिए 7वें अध्याय का 10वां श्लोक हम पहले भी समझ चुके हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम, सारे प्राणी मात्र का बीज हूँ। इसके अलावा उन्हें अमुक वीर्य भी कहा गया है। उस आदि पुरुष को, आदि पुरुष महादेव शंकर को हर धर्म वाले मानते हैं। वो आदिदेव, एडम, आदम, आदिनाथ के रूप में वो उस एक व्यक्ति का जो साकार शो निराकार शिव समान बन जाते हैं। अब उन्हें ही आशुतोष भी कहा जाता है। गीता में एक श्लोक है, आशुतोष का अर्थ यही है कि वो अल्प में ही, स्वल्प में ही संतुष्ट होने वाला। स्वल्प में ही संतुष्ट होना अर्थात गीता में जो 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, जिस श्लोक में ये उल्लेख आया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त प्रयच्छति, जो भी भक्त श्रद्धा भावना पूर्वक पत्र, फूल, फल या जल जैसे साधारण चीज भी लाके अर्पण कर देता है, तो उसे उनके उस शुद्ध भावना के आधार से सहज सहज खुशी खुशी से स्वीकार कर लेते और उन्हें औढ़रदानी भी बताया गया। औघरदानी, औढ़रदानी यानी प्रसन्न हो जाने पर, ऐसे तो थोड़े में ही प्रसन्न होते जिसके कारण उन्हें आशुतोष कहा गया। इसके अलावा भी जब दान देने की बारी आती है, वरदान देना होता है, तो वो थोड़े में ही प्रसन्न होकर भक्त जो मांगते हैं तो बिना झिझक के ही बेझिझक दे देते हैं, वरदान लुटा देते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व जो है वो शिव के ज्ञान, गुण, शक्तियों को अपने में धारण करके शिव को संसार प्रत्यक्ष करते, जिसके कारण दुनिया में कोई भी देवता का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा गया, बल्कि सिर्फ एक महादेव शंकर का ही नाम शिव के साथ जोड़ा गया, क्योंकि वो महादेव शंकर जो है वो सभी प्राणियों का आदि है। आदि, मध्य, अंत उन्हें ही कहेंगे। अब 10वें अध्याय के 32वां श्लोक में या तो 10वें अध्याय के 20वां श्लोक में इस प्रकार से उल्लेख आया है, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, उसमें बताया अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूतो शय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। तो वही महादेव शंकर जो शिव समान बनते हैं, वही सारे प्राणी मात्र के आदि, मध्य और अंत है। परम निधान जो समझे थे कि पूरे जगत का आधार रूप वही है, उनका आदि अंत कोई नहीं जान पाता, वही सबका आदि है और उन्हीं में ही सब समा जाते हैं, जो कालोष्मी कहा गया। अब ये जो महादेव शंकर शिव समान बन जाने के बाद शिव को संसार में प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनते हैं। शिव का ज्ञान, गुण, शक्ति सब कुछ उनमें आ जाता है, वो उन समान बनते हैं, जिसके लिए गीता में 5वें अध्याय का जो 16 नंबर श्लोक है, जिस श्लोक में बताया गया कि ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्य वज्ञानम
प्रकाशयति तत्पर। जब प्राणी के अज्ञान नाश हो जाता है, अज्ञानता का नाश हो जाता है, तो उस परमेश्वर के ज्ञान को अपने में धारण करते हैं, तो वो ज्ञान समग्र संसार में उस ईश्वर को प्रकाशित करता है, प्रत्यक्ष करता है, यानी उनके समान बनके सूर्य की तरह उस परमेश्वर के ज्ञान को समग्र संसार में प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनते हैं। तो शिव समान शंकर बन जाते हैं, जिसके कारण दुनिया में शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया जाता है। अब दुनिया में इसी का ही गायन आत्मा शो परमात्मा के रूप में चला है। सभी आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। एक महादेव शंकर की आत्मा ही है जो शिव के समान बन जाते हैं, जिसके कारण आत्मा शो परमात्मा का गायन उन्हीं का ही है और शंकर का नाम इसी कारण से शिव के साथ जोड़ के एक कर दिया गया है। अब ये शिव और शंकर के जो अंतर है वो टॉपिक समझे, तो इसके साथ ही शिव और शंकर में अंतर, ये जो टॉपिक हमने समझा, तो इसके साथ ही आगे महाशिवरात्रि के बारे में और शंकर के जो भी वेशभूषाएं दिखाई गई, तो वो उसके साथ ऐड करके समझा सकते हैं। तो वो हम आगे के क्लास में देखेंगे। अब इसमें अभी क्लास में जो हमने समझा, तो उसे एक बार शॉर्ट में रिवीजन। अब सबसे पहले हम ये समझे थे कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। दुनिया वाले तो यही मानते हैं जो शिव वही शंकर है, और जो शिव सो शंकर, ये बात गलत है। कैसे? कहते समय हम यही कहते हैं शिव शंकर, कभी शंकर शिव नहीं कहते, शिवलिंग कहते हैं, शंकरलिंग नहीं कहते, शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते, शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते, शिव नेत्र कहते हैं, शंकर नेत्र नहीं कहते। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, कभी सत्यम शंकरम सुंदरम नहीं कहते। गाते भी यही है कि कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। शिव को भोला कहा गया, मीठा कहा गया, प्यारा कहा गया, पर शंकर को भाला कहा जाता है। तो शिव है पिता, शंकर है पुत्र, शिव है रचयिता, शंकर है रचना। अगर शिव ही शंकर होते तो शंकर को शिव के याद में बैठे हुए दिखाया गया, शिवलिंग सामने रखते हुए याद में बैठे हुए हैं, तो जरूर उन्हें याद कर रहे जो उनसे भी ऊंच है। अब शिव ही शंकर होते तो मंदिर में, पुराने मंदिरों में बीच में शिवलिंग और चारों ओर अनेकों देवताओं को दिखाया जाता है, उसके बीच में मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति रखी हुई। शिव माना ही कल्याणकारी, शंकर माना ही संहारकारी, तो दोनों के कर्तव्य में अंतर है। शिव को सदा शिव कहा जाता है, पर शंकर को कभी सदा शंकर नहीं कहते, क्योंकि सदा शिव माना सदा के लिए कल्याणकारी। अब इन बातों से ये साबित तो हो गया कि शिव और शंकर अलग अलग है, पर अगर अलग है तो दुनिया में सब एक क्यों मानते? ये एक मानने का कारण क्या है? उसका कारण यही है कि शिव ना जानने के कारण, शिव तो है भगवान और शंकर जो है वो देवताओं के बीच में महादेव है, महान देव है। तो देवताएं तो हम जानते ही है, 33 करोड़ देवात्माएं हैं, और भगवान तो एक है। उनके लिए कहा जाता है गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ।
तो शिव है भगवान और शंकर है देवताओं के बीच महान देव, देव देव महादेव कहा जाता है। अब गीता में देवताओं के पुजारी और भगवान के पुजारी अलग अलग है, इसका उल्लेख आया है, जिसके लिए 7वें अध्याय का 23वां श्लोक या तो 9वें अध्याय का 25 नंबर का श्लोक, 7th चैप्टर के 23 नंबर श्लोक या तो 9th चैप्टर के 25 नंबर श्लोक में इसका उल्लेख आया है, जिसमें ये बताया है कि देवताओं के पुजारी देवताओं को पाते हैं और मुझे भजने वाले मुझे पाते हैं। दोनों श्लोक अंतवंतो फलम तेषाम तद्भवत् तल्पमेधसाम वो श्लोक, या तो फिर यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। अब भगवान अलग और देवताएं अलग। अब उन देवताओं के बीच में महादेव शंकर जो है वो शिव के ज्ञान गुण शक्ति को अपने में धारण करके शिव समान बन जाते हैं। जैसे लौकिक में कोई पिता के बच्चों के अंदर पिता के सारे गुण दिखाई देता है तो कह देते हैं कि ये तो बाप समान है, पर उन्हें बाप तो नहीं मानते ना। टीचर की शिक्षा को ग्रहण करने के कारण अव्वल नंबर स्टूडेंट टीचर समान बन जाते हैं, पर क्या टीचर और स्टूडेंट को मिला के एक कर देंगे? नहीं, उन समान बन जाते हैं। तो वैसे ही शंकर महादेव जो है वो शिव के याद में रहकर इतने तल्लीन हो जाते हैं कि शिव समान निराकार बन जाते हैं। अब इस निराकारी स्टेज के लिए ही गीता में श्लोक आया 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, जिसमें ये कहा गया है कि कर्मेंद्रियों से सारा कर्म करते हुए भी जैसे कि नहीं करता, आंखें खुली हुई है, आंखों से देखते हुए भी देखने का कार्य जैसे किया ना किया बराबर। इसी का ही उल्लेख रामचरितमानस में भी आया है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता वर्युक्त। तो बिना हाथ पांव के चलना, कर्म करना, इस प्रकार से उल्लेख किया है। तो उन्हें ही उनके इस निराकारी स्टेज को गीता में अव्यक्त स्टेज यानी अव्यक्त मूर्ति के रूप में कहा है। अव्यक्त मूर्ति अर्थात मूर्ति यानी साकार, अव्यक्त यानी जिन्हें इन आंखों से नहीं दिखाई देता। ऐसा साकार स्वरूप जो साकार में होते हुए भी जैसे साकार में है ही नहीं। जब वो शिव के समान बनते हैं शंकर महादेव, तो उन्हीं का ही स्वरूप है शिवलिंग, और वही शिवलिंग अव्यक्त मूर्ति स्वरूप है, और उस मूर्ति के द्वारा पूरा जगत विस्तार को पाया है, जिसका उल्लेख 9वें अध्याय का 4था श्लोक में बताया गया, मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो वही अव्यक्त मूर्ति, वही सारे समग्र सृष्टि का बीज गीता में जो कहा बीजम माम सर्वभूतानाम 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। इसके अलावा उन्हें ही आदिदेव, पुराण पुरुष, सनातन पुरुष, इस तरह के उल्लेख आया, और वही सारे जगत के परम आधार स्वरूप है, जिसके लिए 11वें अध्याय का 38वां श्लोक या तो 18 नंबर श्लोक में आया है कि तमादिदेव पुरुषो पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम, अर्थात वही आदि पुरुष है, वही समग्र विश्व के आधार है। अब वो आदि पुरुष वही सृष्टि के आदि है, वही मध्य है, वही अंत है। उनका आदि मध्य अंत को कोई नहीं जान पाता, क्योंकि वही समग्र प्राणी मात्र के आदि अंत मध्य भी है, जिसके लिए 10वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक में आया है, अहम आदिश्च मध्यश्च तनामंत एवच। सब प्राणियों का आदि मध्य और अंत करता मैं ही, और उन्हें ही आशुतोष भी कहा गया है कि वो थोड़े में ही संतुष्ट होने वाला व्यक्तित्व। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, जिसमें कहा गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त प्रयच्छति। फल फूल जल जैसे साधारण चीज भी ला करके ईश्वर को अर्पण कर देता है,
तो वो खुशी खुशी से स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें अवधरदानी भी कहा गया है कि वरदान देते समय खुले दिल से वरदान देते हैं, बेझिझक वरदान दे देते हैं। अब महादेव शंकर शिव के समान बनते हैं। शिव के ज्ञान गुण शक्ति को संसार में प्रत्यक्ष करते हैं, जिसके लिए गीता के 5वें अध्याय का 16 नंबर जो श्लोक है कि दोनों मिलके समान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बच्चे निमित्त बनते हैं महादेव शंकर, जिनके कारण उन्हीं का नाम शिव के साथ जोड़ा गया है। तो श्लोक है, ज्ञानेन तो तत् अज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात जब अज्ञानता का नाश हो जाता है और ईश्वरीय गुण को अपने में धारण कर लेते हैं, तो उसके आधार से वो ज्ञान, ईश्वर के ज्ञान को पूरे संसार में सूर्य की तरह वो प्रकाशित करते, यानी वो जो साकार स्वरूप महादेव शंकर निर्गुण परमपिता परमात्मा शिव के गुण को अपने में धारण करके सगुण रूप में संसार में प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बन जाते। तो यही श्लोक के द्वारा ये साबित हो जाता है कि शंकर जो है वो पूरा ही शिव के समान बन जाते और इस समान बने स्वरूप का ही गायन संसार में आत्मा सो परमात्मा का है। आत्मा सो परमात्मा सारे मनुष्य आत्माओं को नहीं कह सकते। सृष्टि के जो हीरो पार्टदारी है, हीरो एक्टर है, वही परमात्मा समान बनते हैं। तो आत्मा सो परमात्मा का गायन उन्हीं का ही है, किसी और का नहीं है। अब ये समझे हैं कि पहले शिव और शंकर में अंतर क्या, फिर आगे ये समझे हैं कि फिर अंतर अगर है तो दोनों को मिला के एक क्यों किया गया। आज तो काफी टाइम हो गया है।